एक समय की बात है। हिंदुस्तान का एक राज्य था बुंदेलखंड। ये राज्य चारों तरफ से पहाड़ियों और घने जंगलों से घिरा हुआ था। वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल थी और वहाँ के लोग बहादुर और मेहनती थे। इस राज्य में रहता था एक पंडित जिसका नाम था मनरामा। वो बहुत सीधा साधा और विद्वान पंडित था। सभी उसका सम्मान करते थे और वो पूजा पाठ का कार्य बिना किसी लालच के किया करता था। रोज शाम को उसे थोड़ा बहुत जो भी धन मिलता उसे लेकर वो घर लौटता। हालांकि उसकी पत्नी यशोदा नकचड़ी और बड़े बड़े सपने देखने वाली औरत थी। वो हमेशा अच्छे कपड़े, अच्छा घर और बड़े महल वाले लोगों के साथ रहने की सोचती। एक दिन अपनी पड़ोसन से बात करते हुए उसे पता चला कि राज्य के नए राजा बहुत बड़े दानवीर हैं और उनके दरबार में से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। ये सुनकर वो पंडित के पास पहुंची। पता है, यहाँ के राजा बहुत बड़े दानवीर हैं। उनके पास जाइए, मुझे यकीन है वो आपको बहुत सारे पैसे देंगे। राजा लोग पाप की कमाई से अपना घर भरते हैं, हमें उनकी कमाई नहीं चाहिए। पर उसकी पत्नी ने उसकी एक ना सुनी और जिद करने लगी कि जाओ, क्या पता हमारी किस्मत चमक जाए। जब मनराम राजा के दरबार में गया तो राजा ने बहुत सम्मान से उनका स्वागत किया। तो बताओ, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? महाराज, मुझे कोई हीरे मोती नहीं चाहिए। मैं बस आपके खुद के कमाए हुए 4 सिक्के मांगने आया हूँ। तुम बड़े ही अजीब इंसान हो जो 4 सिक्के मांग रहे हो। लोग तो मेरे पास आकर सोना, चांदी, कीमती हीरे मांगते हैं। तुम इतना कम मांग के मेरी बेइज्जती कर रहे हो। तो इसके अलावा कुछ और मांगो। नहीं नहीं महाराज, मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो पाप से कमाए हुए हैं। मुझे बस 4 सिक्के चाहिए जो आपने अपनी मेहनत से कमाए हुए हो। महाराज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मनराम की बात सुनकर पूरे दरबार में शांति छा गई और राजा भी गहरी सोच में पड़ गए। कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, ठीक है, जो तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें परसों फिर से आना होगा। उस दिन जब मनराम अपने घर लौटा तो उसकी बीवी ने पूछा, महाराज ने आपको क्या दिया? उन्होंने मुझे परसों फिर से बुलाया है। बहुत खूब। लगता है वो आपको बहुत सारा धन देना चाहते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा ही देना होता तो वो आपको आज ही दे देते। दूसरी तरफ राजा सोच रहा था कि वो अपनी खुद की कमाई के 4 सिक्के कहाँ से लाए। उसने तो खुद कभी काम किया ही नहीं, सिर्फ दूसरों को हुक्म ही दिया है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस मामले को कैसे सुलझाए। वो पूरी रात इस बारे में सोचता रहा और सुबह होते ही नहाकर उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए और चोरी छिपे महल से बाहर चला गया। पूरे शहर में इधर उधर भटकने के बाद उसने एक आदमी को अपने घर के बाहर खड़े हुए देखा तो उससे पूछा, मुझे काम की बहुत जरूरत है, मुझे काम पर रख लीजिए। तुम्हें पानी निकालना आता है? मेरे घर में पाइप नहीं है तो मुझे बाहर से पानी लाना पड़ता है। राजा मान गया और उस आदमी ने राजा को एक मटका दिया और उससे बाहर से पानी भर के लाने को कहा। राजा को मेहनत करने की बिल्कुल आदत नहीं थी, इसीलिए उस आदमी के घर तक पानी का मटका उठाकर लाते लाते राजा के पसीने छूट चुके थे और वो थक गया था। अगर तुम इतनी धीरे काम करोगे तो पानी चला जाएगा और मेरे घर में कल तक के लिए पानी नहीं बचेगा। जल्दी करो। अरे नहीं। तुम्हें काम पर रखकर मुझसे भूल हो गई। लगता है तुम्हें ऐशो आराम से रहने की आदत है और तुमने इस तरह का काम कभी किया ही नहीं है। ये 4 सिक्के लो और चले जाओ यहाँ से। काम कुछ किया नहीं तुमने और ऊपर से मेरा मटका तोड़कर चल दिए। 4 सिक्के लेकर राजा छिपते छिपाते गलियों से होते हुए राजमहल तक पहुंचा और पीछे के दरवाजे से अंदर गया। उसके पूरे शरीर में दर्द था और हाथों पर छाले पड़ गए थे, पर जैसे तैसे उसने अपनी मेहनत से 4 सिक्के कमाए जिसके लिए वो खुश था। अगले दिन राजा हमेशा की तरह अपने राज दरबार में बैठा था। मनराम आया और उसने राजा को नमस्कार किया। बहुत मेहनत करके मैं तुम्हारे लिए ये 4 सिक्के कमा लाया हूँ।
जैसा तुमने कहा था। लो, ये मेरी मेहनत की कमाई है। महाराज, बस ये 4 सिक्के ही मुझे चाहिए थे, क्योंकि ये आपने ईमानदारी और मेहनत से कमाए हैं। वहाँ घर पर यशोदा मनराम का इंतजार कर रही थी। वो उस धन के बारे में सोच रही थी जो आज उससे मिलने वाला था। मनराम घर आया। उसने अपने थैले में से 4 सिक्के बाहर निकालकर यशोदा को दिखाए। ये देखो, ये महाराज ने मुझे अपनी मेहनत से कमा कर दिए हैं। यशोदा के सपने टूट गए और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने वो सिक्के लिए और गुस्से से तुलसी के गमले में फेंक दिए। मुझे कोई उम्मीद रखनी ही नहीं चाहिए थी। मनराम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसे अपनी पत्नी की बड़बड़ सुनने की आदत हो चुकी थी। कुछ दिनों बाद तुलसी के गमले में 4 छोटे छोटे पौधे उगाए। वो बहुत ही सुंदर थे और मजबूत भी। इसलिए यशोदा ने उनमें पानी डालना शुरू किया। जल्दी ही उसमें प्यारे प्यारे सुनहरे फूल उगने लगे और कुछ ही दिनों में उस पर गोल गोल सुंदर दाने आए जो बिल्कुल सोने की तरह चमक रहे थे। शाम को वो दाने अपने आप नीचे गिर जाते और यशोदा उन्हें इकट्ठा करके अपने कमरे में ले जाकर एक कोने में रख देती। वो इतने खूबसूरत थे कि उसका उन्हें फेंकने का मन ही नहीं करता और वो उन्हें देखती रहती। एक दिन हुआ यूं कि सब्जी बेचने वाली आई। यशोदा ने उससे सब्जी खरीदी और पैसे देने की बजाय उसने वही दाने उसे दे दिए। अरे, ये क्या है? ये पैसे तो नहीं है, पर देखो तो ये चीज कितनी ज्यादा चमक रही है। मैं इसे ले जाती हूँ। शुक्रिया। उसके बाद से जब भी सब्जी वाली आती, यशोदा उसे दाने देती और सब्जी ले लेती। कुछ महीनों बाद राजा की बेटी की शादी थी, तो रानी ने राजा से कहा कि उसे माला बनाने के लिए मोती चाहिए। जब राजा के आदमी मोती ढूंढने निकले तो उन्हें पता चला कि किराने वाले के पास बहुत ही चमकदार मोती हैं। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक मामूली से दुकानदार के पास मोती कैसे हो सकते हैं, पर फिर भी वो देखने गए और ये सच था। दुकानदार ने मोती अपने बक्से से बाहर निकाले। वो लोग देखकर चौंक गए क्योंकि वो बहुत ही शानदार और चमकदार थे। ये मोती तुम कहाँ से लाए? एक सब्जी बेचने वाली मेरे घर आई थी। मुझे उससे ये बहुत सस्ते में मिले। लगता है उसे इनकी कीमत नहीं मालूम। उनकी उत्सुकता और बढ़ गई और वो सब्जी वाली से पूछने उसके पास गए। उसने उन्हें बताया कि उसे वो मोती पंडित के घर से मिले। उन्होंने जाकर ये राजा को बताया। जाओ, जाकर पंडित को मेरे पास बुला लाओ। जब मनराम आया तो राजा उसे देखकर चौंक गया। ओह, अच्छा, तो तुम थे। ये देखो, मेरे पास ये कुछ मोती हैं। मुझे पता चला है कि ये तुम्हारे हैं। मेरे पास तुलसी का एक गमला है जिसमें 4 पौधे हैं। रोज शाम को उनसे ऐसे मोती गिरते हैं। मेरी पत्नी रोज उन्हें उठाकर रखते रखते थक गई है। आपको जितना चाहिए ले जाइए। राजा सोच में पड़ गया और उसे लगा कि पंडित को कोई वहम हुआ है। लोग इतनी मेहनत करके गहरे समंदर में जाकर मोती निकाल कर लाते हैं, ये पेड़ पर कैसे उग सकते हैं? पंडित राजा को अपने घर ले गया। राजा ने देखा कि उन 4 पौधों के पास मोती बिखरे पड़े थे और कुछ अब भी पौधों पर चमक रहे थे। इन पौधों के लिए तुम बीज कहाँ से लाए थे? मनराम को तो खुद नहीं पता था कि गमले में वो पौधे कैसे उगाए। इसे खोद कर देखते हैं कि ये कहाँ से उग रहे हैं। उसने मिट्टी खोदनी शुरू की और देखकर हैरान रह गया कि ये पौधे उन 4 सिक्कों से उग रहे हैं जो गमले में उसकी पत्नी ने फेंके थे। ये तो वही 4 सिक्के हैं जो तुमने मुझे राजा के महल से लाकर दिए थे और मैंने इस गमले में फेंक दिए थे। मनराम ने राजा को पूरी बात बताई। राजा सुनकर हैरान रह गया। अगर 1 घंटे की मेहनत की कमाई का फल इतना मीठा हो सकता है,
तो रोज इतनी मेहनत करें तो कितना अच्छा होगा। राजा अपने महल वापस लौटकर रानी के पास गया। बताइए क्या बात है? मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। राजा से मोतियों के फूलों के बारे में सुनकर रानी हैरान हो गई, और ये सुनकर तो और ज्यादा कि ये सिक्के खुद राजा ने कमाए थे। आपने काम किया? पंखंड के महान राजा ने पानी से भरा हुआ मटका उठाया। ओ हंसना बंद करो। सुनो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं अपनी मेहनत से पैसे कमाना चाहता हूँ। तो मैं काम करूँगा और तुम मुझे मेरी मेहनत की कमाई दोगी, जैसे तुम अपनी बाकी के नौकरों को देती हो। रानी को कुछ समझ नहीं आया। उसने राजा को समझाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, वैसे भी ये आपका ही तो पैसा है, जो आप चाहो वो कर सकते हो। महल के नौकर राजा को उनके साथ काम करते देखकर हैरान थे। वो हंसते जब राजा काम करते हुए गलती कर देता, पर ये बात जल्दी ही पूरे राज्य में फैल गई और एक मिसाल बन गई। जब भी कोई थक जाता तो कहता, ओहो, मैं इतनी जल्दी नहीं थक सकती। अगर महाराज कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। बल्कि यशोदा भी जितना उसके पास था उसमें खुश रहने लगी और उसने फिर कभी शिकायत नहीं की। इस तरह मनराम की जिंदगी खुशियों से भर गई। मेहनत की कमाई से जो खुशी मिलती है, उसके आगे सारी खुशियां फीकी हैं।